ट्वेल्थ क्लास में बायो सेवर्ट लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हम कर चुके थे। अब ऐसे ही हम सेकंड एप्लीकेशन है बायो सेवर्ट जो रूल है तो उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं प्रूफ्स को। क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल। करंट कैरिंग कोयल, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, आपके पास कोई एक सर्कुलर कोयल है इस टाइप से बनी हुई, ये कोई कोयल है रखी हुई है और इसमें आपने कोई करंट फ्लो की आई, ठीक है। और इसी में क्या काम करना आपको, इसके सेंटर पे पॉइंट ओ है सेंटर, ये यहाँ आपको बी फाइंड करना है, ठीक। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा। तो आप कोई एक ऐसा कह सकते हैं, कोई एक जैसे कोई कड़ा होता है इस टाइप से आपका रखा हुआ है, ठीक है। उसके यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने डी एल, ठीक। तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलरली वो वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और कोई अगर सर्कुलर कोयल है तो उसके इनसाइड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई वायर है और उस वायर को वेंट कर कर आपने एक सर्कुलर कोयल बनाई है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस का है, आर रेडियस है, ठीक। तो इसमें करंट आपने आई फ्लो की, और करंट फ्लो होने से क्या होगा, आपने पढ़ा है और स्टेट का एक्सपेरिमेंट कि जब भी आप करंट का फ्लो करेंगे किसी वायर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अगर आपको बायो सेवर्ट रूल का एप्लीकेशन करना है तो आपको बायो सेवर्ट जो रूल है उसे अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। और कंडीशन ये है कि स्मॉल एलिमेंट भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट डी एल ले लिया है, ठीक। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, आप जो हमारे पास बायो सेवर्ट रूल है उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूजिंग बायो सेवर्ट रूल। बायो सेवर्ट लॉ तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, वो डी बी इक्वल म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था अगर स्मॉल एलिमेंट आपका है, ठीक। अच्छा, आपको ये पता है कि जनरली जो हमारे पास रेडियस होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है किस चीज़ के, सरकमफ्रेंस के, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि जो आर है वो परपेंडिकुलर होगा डी एल के भी, ठीक है। जो रेडियस होती है हमारे पास वो हर एक जो पूरा सरकमफ्रेंस बनी हुई है उस हर एक पॉइंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आर परपेंडिकुलर है डी एल के, तो इसका मीन्स है कि थीटा कितना होगा यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री आप पुट कर देंगे तो जाएगा डी बी इक्वल म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 और अपन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई डी एल और इंटू में 1 आ जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर डी बी, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेंगे, आप क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जब भी डिफरेंशियल अगर इस साइड जा रहा है तो क्या उसका बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज इंटीग्रल बना हुआ है, ठीक, ये हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे इसमें, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस है वो भी कॉन्स्टेंट है आपकी, डी एल वेरी कर रहा है, ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका यानी कि बी इक्वल, ठीक,
बी इक्वल म्यू नोट आई अपॉन 4πr²। और जो स्मॉल एलिमेंट है डी एल, उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस कंप्लीट है ना 2πr। अभी तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, उसके बाद जब आप पूरा लेंगे, अगर सर्कुलर ट्रैक लेंगे पूरा ये जो आपकी कोयल बनी हुई है, तो पूरा कितना हो जाएगा ये टोटल सरकमफ्रेंस हो जाएगी सर्किल की, यानी 2πr। ठीक है, तो आप देखेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका म्यू नोट आई अपॉन 2r बी। तो कितना जाएगा आपका बी इक्वल म्यू नोट आई अपॉन 2r। अगर आप इसी में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न जो है आपके कैपिटल एन है इस कोयल में, ठीक है, इफ कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन म्यू नोट आई अपॉन 2r। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल एन म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। इसी टाइप से हमारे पास जो बायोसेवर्ट लॉ है उसका तीसरा एप्लीकेशन है, ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है। तो अगर हम उसका एप्लीकेशन देखें, थर्ड एप्लीकेशन, उसमें क्या काम करना है, उसमें आपको अलग एक्सिस निकालना है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, along axis of a current carrying circular coil, ठीक है। अब इस बार along axis निकालना है आपको। तो इसमें भी आप क्या काम करेंगे, कोई एक बार कोयल ली है आपने और कोई इस बार आपकी स्टेप से रखी हुई है। यहाँ तो कोयल आपकी एक रखी हुई थी कोयल, ठीक है, जिससे पहले आपने पढ़ा था। इस बार कोयल हमारे पास खड़ी हुई है, ठीक है, जैसा हमारे पास कोई कड़ा एकदम स्टेप से हो, ठीक। तो उसके सेंटर के सामने कोई एरोंग एक्सिस, ठीक है, एक्सिस डिस्टेंस पर हमने कह रहा है कि कोई पॉइंट पी है, यहाँ आपको फील्ड फाइंड करना है। और रेडियस हम कह लें कि आर रेडियस है, ठीक है, सेंटर ओ है। मैंने बताया कि स्मॉल एलिमेंट आपको लेना पड़ता है मैं बायोसेवर्ट का रूल अप्लाई करने के लिए, तो डी एल पार्ट मान लेंगे आप, ठीक है। इसे डिस्टेंस चाहिए आपको, ये डिस्टेंस रहेगी आपकी ए मान लीजिए आप इसे, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल एंगल है, अगर हमारे पास ये भी कोई ना कोई एंगल फाइंड बनने होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन निकाल लेंगे फ्लेम के लेफ्ट हैंड रूल से, तो आपकी डायरेक्शन हमारे पास इस टाइप से आएगी। तो एंगल ये वाला फाई होगा हमारे पास, जब ये फाई एंगल है तो आपके इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो रहेगा आपका यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक तो रहेगा आपका डी वी, ठीक है, कोस फाई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल परपेंडिकुलरली डी वी साइन फाई, ये रहेगा, ठीक है। जहाँ से एंगल बनता है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है कोस में और परपेंडिकुलर होता है साइन में, ठीक है, तो डी वी साइन फाई ये रहेगा, ठीक। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितनी रहेगी डिस्टेंस, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस रहेगी आपकी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। तो आप यहाँ क्या काम देख रहे हैं आप कि जो डी वी साइन फाई है वो एक्सिस के लो होंगे, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप क्या काम देखेंगे कि यहाँ बायोसेवर्ट रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो बी होगा आपको किस कंपोनेंट से मिलेगा, वो मिलेगा आपको डी वी साइन फाई से, ठीक। अब डी वी आप यूज़ करिए बायोसेवर्ट रूल, क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो आर का मीन्स है डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी दी आपकी डिस्टेंस, वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्मॉल एलिमेंट से, और इनटू में साइन फाई चल जाए आपका ये। तो मैंने बताया आपका आई जो है वो परपेंडिकुलर होता है डी एल के, ठीक है। तो थीटा कितना लगा आपका यहाँ 90, तो रख देंगे आप इसमें, कितना लगा म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 वाली 1 हो जाएगी, 4π अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा ये, तो रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा केवल यहाँ बचेगा साइन फाई, ठीक है। साइन 90 कितना हो गया 1। अब ये लगा आपका बी इक्वल म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4π और ये चलिए आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन फाई इक्वल टू कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना उस ट्रायंगल में आर, और हाइपोटेन्यूस कितना आपका
यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देख रहे हैं म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी, 1 पावर एरी, हाफ पावर एरी कितनी रहेगी, 3/2। 3/2 कॉमन आ जाएगा आपका, और आर भी कॉमन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, डी एल वेरी कर दिया केवल डी एल। तो ये रहेगा आपका म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और जो डी एल आपका ये कितना रहेगा आपका 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए निकालेंगे ना आप, अभी तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट पर अप्लाई किया था, ये 2 2 4 हो जाएगा ये। तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला मेन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बी, ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कोयल है और आप एक्सिस के अलोंग निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों डेरिवेशन ही करने ज़रूरी थे हमें, ठीक है, इनका प्रूफ करना भी ज़रूरी था क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल होंगे एनसीईआरटी के, और आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप अभी तो इन्हें पक्का ही करेंगे, ठीक है, करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, क्योंकि इनसे आगे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि हाँ हमारी ये डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, ये नहीं है, लेकिन अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों डेरिवेशन नहीं, इनमें से आपके 2 डेरिवेशन हैं कोर्स में, एक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। अभी तो तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए आपके, वायर की वजह से कितना है और कोयल की वजह से कितना है और कोयल का लॉन्ग एक्सिस पे कितना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।